मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि एक ऐसे भी राजा थे जिन्होंने गर्भ धारण करके दिया था एक पुत्र को जन्म। तो मित्रों, विज्ञान के इस दौर में एक पुरुष द्वारा गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म देना संभव है और हाल ही में कुछ ऐसे केस हुए भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारे आज के ज्ञान की तुलना में कहीं ज्यादा उच्च थे। तो मित्रों, विज्ञान के जिन चमत्कारों को देखकर हम आज आश्चर्यचकित होते हैं, वो चमत्कार तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले कर दिए थे। दोस्तों, जैसे कि पुरुष द्वारा गर्भ धारण कर संतान को जन्म देना, आज हम आपको भगवान श्री राम के पूर्वज के एक राजा थे जिन्होंने गर्भ धारण करके एक पुत्र को जन्म दिया था, ऐसे पौराणिक कथा के बारे में बताने वाले हैं। तो मित्रों, आइए जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम में। मित्रों, रामायण के बाल कांड के अंतर्गत गुरु वशिष्ठ द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कुल रघुवंश का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। मित्रों, ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच और मारीच से जन्मे कश्यप और कश्यप के पुत्र विवास्वान और मित्रों विवास्वान के पुत्र थे वैवस्वत और वैवस्वत के पुत्र थे 10 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम इक्ष्वाकु था। मित्रों, इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने इक्ष्वाकु वंश को स्थापित। मित्रों, इसी वंश में राजा युवानस का जन्म हुआ, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। वंश की उन्नति और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपने निवास के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। मित्रों, बता दें आपको, च्यवन ऋषि ने राजा युवान अश्व के लिए इष्टि यज्ञ करने का एक सुझाव दिया, जिससे राजा का संतान जन्म ले। मित्रों, यज्ञ के बाद ऋषि च्यवन एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा के पत्नी को करना था ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। मित्रों, राजा युवान अश्व की संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी ऋषि और मुनि के अंदर थकान हो गई, जिसके वजह से गहरी नींद से सो गए। मित्रों, रात्रि के समय में जब राजा युवान अश्व की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी थी और युवान अश्व ने पानी के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन थकान की वजह से गहरी नींद से सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज नहीं सुनी। मित्रों, ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा युवान अश्व को कलश दिखाई दिया, मतलब जो कलश में जिसमें मंत्रों से जल अभिमंत्रित करके रखा था, वह कलश राजा को दिखाई दिया और इस बात से राजा बिल्कुल बेखबर थे कि वह जल किस उद्देश्य के लिए है। राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया और जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो उन्होंने राजा से कहा कि उनकी संतान अब उनके ही गर्भ से जन्म लेगा। मित्रों, जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया तब दैवीय चिकित्सकों अश्विन कुमारों ने राजा युवानश्व की कोख को चीर कर बच्चे को बाहर निकाला और बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। मित्रों, उस समय सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए माँ की कमी पूरी करेंगे। मित्रों, इंद्र ने अपनी अंगुली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था और वह ममधाता अर्थात मैं इसकी माँ हूँ, इस वजह से उसे शिशु का नाम ममधाता या मानधाता पड़ा। मित्रों, जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। कहते हैं कि राजा मानधाता से सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक सभी राज्यों पर धर्म अनुकूल शासन किया। और मित्रों, इतना ही नहीं, राजा मानधाता ने 100 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान दिए थे। और मित्रों, लंबे समय तक धर्मानुकूल रहकर शासन करने के बाद राजा मानधाता ने श्रीहरि के शरण में जाने के लिए अपने राज्य का जो भी राजपाट था अपने पुत्र को सौंपकर वो वन में जाकर भगवान विष्णु का तपस्या किए और कठिन तपस्या करने के भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए।
और भगवान विष्णु के दर्शन के बाद ही जो राजा मानधाता ने उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो था आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों मिलते हैं फिर एक ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।